Welcome to this concept explainer brought to you by CBSE Scolab of profsam.com, that is profsam.com. आज हम यूनिट 4 यानी मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सोलेनॉइड समझेंगे। इसको इतना सिंपल बना देंगे कि कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में फुल मार्क्स आएंगे। कभी सोचा है कि स्क्रैप यार्ड में वो जो बड़ी सी क्रेन होती है वो बिना किसी हुक के इतनी सारी लोहे की चीजें कैसे उठा लेती है? हाँ, मैंने देखा है। वो तो बस एक स्विच ऑन करते हैं और वो एक सुपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाती है। वो कैसे होता है? एग्जैक्टली और वही टेक्नोलॉजी जो कार के स्टार्टर मोटर में है, इलेक्ट्रिक डोर लॉक्स में है और यहाँ तक कि डॉक्टर्स को बॉडी के अंदर देखने में हेल्प करती है। मतलब एमआरआई मशीन्स में? हाँ बिल्कुल। उस सब के पीछे का जो हीरो है वो है सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड एकदम सिंपल शब्दों में एक वायर की टाइट कॉइलिंग है, जैसे एक स्प्रिंग होता है ना, बिल्कुल वैसा। जब उस वायर से करंट पास करते हैं तो उसके अंदर एक बहुत स्ट्रांग और एकदम यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। इसको समझने के लिए स्टैकिंग मैग्नेट्स के एनालॉजी यूज करते हैं। इमेजिन करो तुम्हारे पास बहुत सारे छोटे छोटे सर्कुलर मैग्नेट्स हैं। ओके, जैसे छोटे बटन मैग्नेट्स। हाँ, अकेला एक मैग्नेट तो वीक है, पर जब तुम उन्हें एक के ऊपर एक स्टैक करते हो, एक के ऊपर एक रखते जाते हो, तो उनके अंदर एक सुपर स्ट्रांग सीधी मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। अच्छा। सोलेनॉइड में वायर का हर टर्न, हर लूप एक वैसा ही छोटा मैग्नेट है। ओह, तो इसका मतलब जितने ज्यादा टर्न्स को हम एक साथ स्टैक करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा? बिल्कुल। अब इसको दिमाग में ऐसे पिक्चर करो, एक लंबा सा सिलेंडर लो, जैसे पेपर टॉवल का रोल। ठीक है। उसके ऊपर तुमने इंसुलेटेड कॉपर वायर को एकदम पास पास स्प्रिंग की तरह लपेट दिया है, फ्रॉम वन एंड टू द अदर। जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो रोल के अंदर सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एकदम सीधी, पैरेलल और एकदम पैक्ड होंगी। और रोल के बाहर? और रोल के बाहर फील्ड ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। यही सोलेनॉइड का मैजिक है। ये एक मैग्नेटिक बॉटल की तरह है जो सारा फील्ड अंदर ट्रैप कर लेती है। चलो अब देखते हैं कि एनसीईआरटी इसको एग्जैक्टली कैसे डिफाइन करता है। प्लीज रीड द डेफिनेशन। Okay. It consists of a long wire wound in the form of a helix, where the neighboring turns are closely spaced, so each turn can be regarded as a circular loop. यहां लॉन्ग सोलेनॉइड का क्या मतलब है? कितना लॉन्ग? गुड क्वेश्चन। लॉन्ग का मतलब है कि सोलेनॉइड की जो लेंथ है वो उसके रेडियस या डायमीटर से काफी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब L। इससे क्या होता है? इससे ये इंश्योर होता है कि जो एंड इफेक्ट्स हैं वो नेग्लिजिबल हो जाते हैं और अंदर की फील्ड एकदम यूनिफॉर्म रहती है। यही आइडियल सोलेनॉइड का कॉन्सेप्ट है। अब इसकी वर्किंग स्टेप बाय स्टेप समझो। हमने सर्कुलर लूप की फील्ड के बारे में पढ़ा था, है ना? हाँ। सोलेनॉइड में हर टर्न एक सर्कुलर लूप है। जब करंट फ्लो करता है तो हर लूप अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इनसाइड द सोलेनॉइड सभी लूप्स की फील्ड एक ही डायरेक्शन में ऐड हो जाती है, सुपरपोजिशन। लेकिन आउटसाइड पास पास वाले जो टर्न्स हैं उनकी फील्ड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं और एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। परफेक्ट। इसलिए आइडल सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड को हम जीरो मानते हैं। होप एवरीथिंग इज क्लियर सो फार। दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर इज फ्रॉम profsam.com, दैट इज profsam.com। तो इस अंदर की यूनिफॉर्म फील्ड को कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ से आता है। प्लीज रीड द फॉर्मूला फ्रॉम द बुक। जी, फॉर्मूला है B = μ0 Ni। ओके, यहां B मैग्नेटिक फील्ड है, μ0 यानी μ0 परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है जो एक कांस्टेंट है, I करंट है और N सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहां ध्यान देना, ये टोटल टर्न्स नहीं है, ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब N डिवाइडेड बाय L। अच्छा, तो टोटल टर्न्स नहीं, टर्न्स की डेंसिटी। एग्जैक्टली। चलो एक सिंपल एग्जांपल सॉल्व करते हैं। मान लो एक सोलेनॉइड की लेंथ 0.5 मीटर है और उसमें 500 टर्न्स हैं। करंट है 5 एम्पियर। फील्ड कितनी होगी? ओके। फर्स्ट N निकालेंगे। N क्या होगा? NL, मतलब 500 टर्न्स डिवाइडेड बाय 0.5 मीटर। ये हुआ 1000 टर्न्स पर मीटर। राइट। अब फॉर्मूला में वैल्यूज डालो। B = μ0 Ni। μ0 की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 7। तो B हो गया 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 1000 इंटू 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.28 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला। सिंपल। तो देखा, सर्कुलर लूप के कॉन्सेप्ट को स्टैक करके हमने सोलेनॉइड समझा। यही सोलेनॉइड आगे जाकर इंडक्टर्स और ट्रांसफॉर्मर्स जैसे डिवाइसेस को समझने का बेस बनेगा। अब आते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स पर जो एग्जाम में मार्क्स कटवा देती हैं, साइलेंट किलर्स।
ओके, ये इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट मिसकंसेप्शन, स्टूडेंट सोचते हैं कि सोलेनॉइड के बाहर भी फील्ड होती है, बस थोड़ी वीक होती है। हाँ, ऐसा लगता है, क्योंकि बार मैग्नेट के बाहर तो फील्ड होती है। करेक्ट, बट फॉर एन आइडियल लॉन्ग सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड इज प्रैक्टिकली जीरो। सारी फील्ड अंदर कन्फाइंड रहती है। याद रखो, सोलेनॉइड एक मैग्नेटिक बॉटल है, वो फील्ड को ट्रैप कर लेती है। ओके, तो आइडियल सोलेनॉइड के बाहर फील्ड इज जीरो, क्योंकि बाहर एडजेसेंट टर्न्स की फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। समझ गई। परफेक्ट। अब सेकंड मिसकंसेप्शन, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई में n को टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n मान लेता है। ये बहुत बड़ी गलती है। हाँ, ये कंफ्यूज हो सकता है। स्टूडेंट्स सोचते हैं मोर टर्न्स इक्वल स्ट्रॉन्गर फील्ड। राइट, बट द करेक्ट आइडिया क्या है? n इज टर्न्स डेंसिटी, यानी टर्न्स पर मीटर, NL। एक लंबे धीरे धीरे वाउंड सोलेनॉइड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड एक छोटे टाइटली वाउंड सोलेनॉइड की हो सकती है, अगर उसका n ज्यादा है। अच्छा, Remember, it's not about total turns, it's about packing density. गॉट इट। सो N इज NL एक मेजर है कि वायर कितनी टाइटली वाउंड है। अब इसको हमेशा के लिए याद रखने के लिए कुछ मेमोरी ट्रिक्स। ठीक है। फॉर्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई को बस म्यू नॉट नी बोल के याद कर लो। सिंपल एंड कैची, म्यू नॉट नी। म्यू नॉट नी, ये आसान है। एक फिजिकल जेस्चर भी है। अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलेस करो, जैसे टाइट कॉइलिंग हो। ओके, ऐसे? हाँ, ये सोलिनॉइड है। अब इमेजिन करो कि फील्ड लाइंस तुम्हारी हथेली के अंदर से एकदम सीधी जा रही हैं। सारी फील्ड अंदर, बाहर कुछ नहीं। वाओ, ये अच्छा विजुअल है। और आखिरी, कोर एसोसिएशन। हमेशा याद रखो, सोलिनॉइड इज अ मैग्नेटिक बॉटल। इट ट्रैप्स द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, मेकिंग इट स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म। तो आज की पूरी चर्चा को 3 सिंपल एग्जाम सेफ पॉइंट्स में समराइज करते हैं। ओके। पॉइंट 1, सोलिनॉइड एक टाइटली वाउंड हेलिकल कॉइल है, जिसमें करंट फ्लो होने पर उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जो उसके एक्सिस के पैरेलल होती है। पॉइंट 2, इस अंदर की फील्ड का मैग्नीट्यूड B इज इक्वल टू म्यू 0 NI फॉर्मूला से मिलता है। यहाँ n सबसे जरूरी है। ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, NL, टोटल टर्न्स नहीं। और पॉइंट 3, एक आइडियल लॉन्ग सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड को हम प्रैक्टिकली जीरो मानते हैं, क्योंकि सारी फील्ड अंदर ट्रैप हो जाती है। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए विजिट करें profsam.com। दैट इज PROF SAM, राइट? Yes, PROFSAM.com। चलिए, आपसे अगली बार मिलते हैं। बिल्कुल।